So this is the actual question paper of 2021. Okay, for Sainik entrance, Sainik school entrance exam, which we are going to solve today. Okay. So let's look at question number 1. तो यूजुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पेपर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको. ओके, आई एम सॉल्विंग द मैथ्स सेक्शन नाउ इन दिस वीडियो. ओके, तो क्वेश्चन ये है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन. तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो होल नंबर्स है दे आर 0, 1, 2, so on and so forth. नेचुरल नंबर्स जो है दे आर 1, 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी इसके अलावा दो और नंबर्स होते हैं. एक होता है रैशनल नंबर, जो दिखता है ऐसे, जिसको आप फ्रैक्शन बोलते हो. कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. और एक होता है इंटीजर. इंटीजर होता है -1, 0, 1, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, ये होते हैं इंटीजर. ठीक है. तो होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर मैं होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 - 3 करूँ, आंसर आएगा 1. अगर मैं 3 - 4 करता हूँ, तो इसका आंसर है -1, विच इज़ इन द सेट ऑफ इंटीजर्स. तो क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है कि होल नंबर को किसी होल नंबर के साथ ऑपरेट करो, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आंसर शुड बी होल नंबर. आंसर क्या आना चाहिए? होल नंबर. तो एक केस, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा इंटीजर. सेम विद डिवीजन. व्हाट इज 4/2? 2. बट व्हाट इज 2/4? हाफ. तो ये हाफ जो हम फ्रैक्शन कहते हैं, ये होता है रैशनल नंबर. तो मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑप्शन इन दिस केस, ओके, अंडर विच होल नंबर्स आर क्लोज्ड. दूसरा ऑपरेशन है एडिशन. होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब है कि अगर मैं होल नंबर को होल नंबर से ऐड करता हूँ तो मुझे आंसर आएगा होल नंबर. अगर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा होल नंबर. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन. सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर. 1 मिलियन मतलब देखो, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लैक्स. 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स. उसका सक्सेसर क्या होगा? उसमें एक ऐड करो, तो एक के बाद 5 ज़ीरो, एक के बाद 5 ज़ीरो और 1, ये होगा इसका आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बिंदु, पॉइंट. पॉइंट ओ यू एस वी आर एक्स टी एक्स डब्ल्यू टी पी क्यू एंड वाई ऑन द नंबर लाइन आर इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा. द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ओ पी. ठीक है.
तो ओपी कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो, सपोज मैं ओ एक्स ले रहा हूँ, ओके, और एक्स वाई ले रहा हूँ। तो ओ एक्स में कितने भाग है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग हो गए, ओके, और इसमें 1 2 3, ठीक है, फाइन। तो ये ओ एक्स जो है, ये है 5 भाग आउट ऑफ 5 भाग या 1, लेकिन यहाँ पे दिखा है 1। और एक्सपी जो है वो है 3 भाग आउट ऑफ 5। तो इसका आंसर आएगा, व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ओपी। तो ये होगा 3 आउट ऑफ 5, इसका आंसर आना चाहिए। सपोज, अच्छा ठीक है, तो अभी इसको और एक तरीका है करने का, ओके। फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ओपी इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये 2 भाग भी पकड़ लो, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए, 10 आउट ऑफ 10। ओपी कितने भाग है, 5 और 3 8। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है विच इज 4/5। दिस इज द आंसर, ओके। The two consecutive integers between which the fraction 5/7 lies are, देखो 5/7 जो फ्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5/7 जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, ओके। तो ये किस, ये लेस देन 1 है मतलब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 फ्रैक्शन दिए हैं, 4/5, 5/3, 5/6, 5/2। अभी इसमें हम थोड़ा दिमाग चलाते हैं। ये जो 2 फ्रैक्शन है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 5/3 जो है ये है 1 2/3। तो इसका मतलब 5/3 इज ग्रेटर देन 1। 5/2 इज 2, 1/2। तो 5/2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, इनफैक्ट इट इज ग्रेटर देन 2 ऑल्सो। मतलब ये बड़े फ्रैक्शन है तो इनको कंसिडर नहीं करते, अभी इन दोनों को ही कंसिडर करना है हमें। 4/5 एंड 5/3, इनको कंपेयर करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। 5 3 15, 4 into 3 upon 5 into 3, 5 into 5 upon 3 into 5, 12/15, 25/15. This is smaller, therefore this is smaller, therefore the answer is 4/5. Okay, next. The HCF and LCM of two numbers are 6 and 8 are 64. One number is 96, find the other number. सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा है, LCM into HCF is product of two numbers, ओके। LCM क्या है, 864 into HCF 6,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 96, दूसरे नंबर को देते हैं नाम n, डिवाइड बाय 96 on both sides. So I have 864 into 6 upon 96 is equal to n into 96 upon 96, वन जा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 16 जा 96, तो हमें सिर्फ 864 को 16 से डिवाइड करना है। 16 5 जा 80, 16 4 जा 64। ओके, तो 16 इंटू 54, तो n है 54, तो ये है मेरा आंसर। लेकिन थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करते थे आप तो 96 इंटू 9 इज 864, क्योंकि 96 इंटू 10 माइनस 96, 95 माइनस 9 86 इज 860। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The HCF of two numbers is 12 and their difference is 12. Which of the following can be the numbers? दो नंबर है जिनका HCF है 12 और उनका डिफरेंस भी 12 है। ओके, तो अगर HCF 12 है, इसका मतलब दोनों नंबर 12 के टेबल में आने चाहिए। तो ये नहीं आ रहा 12 के टेबल में दोनों, ये भी दो नहीं आ रहे, ये भी दो नहीं आ रहे 12 के टेबल में, ये दो आ रहे हैं 12 के टेबल में। तो ये बैठ भी रहे, इनका HCF 12 है और डिफरेंस 12 है। 96 माइनस 84 इज इक्वल टू 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Find the smallest number that is divisible by each one of 9, 12 and 15। अभी उसने जो नंबर दिए हैं उस नंबर में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 9, 12 और 15 से डिविजिबल है, मतलब उनका हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम क्या है 9, 12 एंड 15 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन आपको पता है 2 इंटू 5 10 है, तो वो 0 देगा, इसलिए उसको बाजू में रख देते हैं। 3 2 6, 3 2 3 6, 6 3 18। इसका आंसर रहेगा 180। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A certain brand of soap powder is sold at rupees 15 per packet. पैकेट और कॉस्ट, एक पैकेट का कॉस्ट 15 रुपीज। इट कॉस्ट 144 अ डजन। अगर 12 लेता हूँ तो 144 लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलता है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन 8 डजन पैकेट्स? तो 8 डजन पैकेट्स का कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, देखो 1 डजन का कॉस्ट है 140, तो 8 डजन का कॉस्ट कितना होगा? 144 इंटू 8, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32, 35, 8 1 जा 8, 1152। एसपीसीपी प्रॉफिट, सीपी कितना है उनका 1152 रुपीज। 8 डजन में कितने हैं सोप?
12 8 जा 96। तो एक सोप का कॉस्ट कितना है? 15 रुपये। सॉरी, सेलिंग प्राइस। देखो अभी सोल्ड एट ₹15 पर पैकेट, तो ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। और 12 का कॉस्ट प्राइस है 144। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो अगर एक सोप, ओके ओके, का कॉस्ट है 15, तो 96, एक सोप पैकेट का कॉस्ट है 15, तो 96 सोप पैकेट का कॉस्ट कितना है? सॉरी, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 96 इंटू 15, 3 6 जा 90, 15 9 जा 135, 140। तो एसपी है 1440। इज एसपी ग्रेटर देन सीपी? यस, तो प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट है? 1440 माइनस 1152, 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 5 8, 3 माइनस, कर लेते हैं 1152 प्लस 288, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 6 14 4, तो 288 रुपीज है उसका प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो सीपी के साथ कंपेयर करते हैं। प्रॉफिट है 288, तो सीपी है 1152। ठीक है, प्रॉफिट है कितना जब सीपी है 100? दैट विल गिव यू प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन मार्क इज 288 इंटू 100 अपॉन 1152। अभी ये दोनों 9 से डिविजिबल है, देखो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 25, 9 2 जा 18 72, 9 8 जा 72, 2 16 जा 2 64 जा 16 4 जा 4 25 जा, कितना हुआ प्रॉफिट परसेंट? 25%। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37 56 93। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में आता ही आता है। 37 56 और 93 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर जो देगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना देगा वो? 1 2 एंड 3। मतलब जब मैं एक नंबर n उससे 37 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 1। इसका मतलब वो n 36, n का मल्टीपल 36 है। जब 56 को n से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2, तो 56 माइनस 2 मतलब 54, ये n का मल्टीपल। जब मैं 93 को n से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 3, तो 90 है n का। तो अभी मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, मतलब इन तीनों का HCF निकालना है। 36 54 90, इनका HCF डिवाइड बाय 2, सॉरी ये LCM का मेथड था। तो 36 और 54 का HCF निकालते हैं पहले। 36 54 डिवाइड बाय 36, 36 बनता 36, होगा ये 14 प्लस 4 18, 18 डिवाइड 36 डिवाइड बाई 18, 18 टू ज़ा 36 0। तो इन दोनों का HCF आया मेरा। अभी 18 और 90 का HCF निकालना है, तो 90 को 18 से डिवाइड करते हैं, तो इनका HCF आया 18, प्रॉपर HCF पूरा आया अपना 18, तो आंसर इज ओके। If 10 men can do a piece of work in 4 days. Question number 11. Men and days and men days. 10 men can do a piece of work in 4 days. कितने man days का काम हुआ ये? 10 into 4. And how many men will be required to get the same work done in 5 days? 5 दिन।
अगर डेज बढ़ेंगे तो मेन घटेंगे, ये याद रखना। तो लेट m बी द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 5 days। लेकिन काम तो 5 इंटू एम का है, तो 10 इंटू 4 इज m इंटू 5 डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। So I get 10 into 4 upon 5 is m into 5 upon 5. 5 ones are 5 twos are 4 twos are 8। m is equal to 8। तो मुझे 8 मेन लगेंगे, उसको 5 दिन में कंप्लीट। ये आंसर। 21 goats can eat as much as 15 cows। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, गोट्स एंड काउ। तो 21 गोट अगर खाते हैं तो उतना ही खाना 15 काऊ खाते। तो एक गोट कितने काऊ के बराबर है? 15 अपॉन 21 के बराबर। हाउ मेनी गोट्स कैन ईट एज मच एज 35 काउस? तो कितने गोट्स खाएंगे एज मच एज 35 काउस? तो काउस अगर बढ़े तो गोट्स भी बढ़े, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, देखो 15 के 35 काउस हो गए, तो 21 के कितने गोट्स होंगे देखते हैं। 21 इंटू 35 अपॉन 15। 5 3 जा 5 7 जा 3 7 जा, दिस इज ऑप्शन बराबर है। ओके, अ मैकेनिक अर्न्स 36,000 और 9 कार्स। ये क्वेश्चन नंबर 13। कितना अर्न करता है वो? ₹36,000। कितने कार्स पे? 9 कार्स। हाउ मच विल ही अर्न इन वन डे इफ इन अ डे ही रिसीव्स 27 कार्स? तो उसको 27 कार्स मिले, तो ये 9 का 3 टाइम्स हो गया 27, तो 36,000 का 3 टाइम्स होगा। 36 3 जा 108,000, और ये एक दिन में मिले उसको तो 108,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। x is to y is 3 is to 5। x अपॉन y क्या है? 3 अपॉन 5। तो x क्या है? 3y अपॉन 5। तो उसने पूछा इसका वैल्यू निकालो। इसका 3x प्लस 4y अपॉन 8x प्लस 5y। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत ही इंटेलिजेंट मेथड है, और ये यूनिक प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट टाइम आया सैनिकी के एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बाय। क्यों? देखो अभी, अगर ये भी नहीं करना आपको मत करो, और सिंपल मेथड देता हूँ। x की वैल्यू क्या है? 3y अपॉन 5 प्लस 4y अपॉन x की वैल्यू क्या है? 3y अपॉन 5 प्लस 4, विच इज इक्वल टू 9y अपॉन 5 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 24y अपॉन 5 प्लस 4y। अभी इसको एलसीएम लेते हैं। 5 4 जा 20, 9y प्लस 20y अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20, 24y प्लस 20y अपॉन 5, which is equal to 29y upon 5 whole divided by 44y upon 24
प्लस 20, 44y अपॉन x इज टू वाई प्लस 4y अपॉन 8x प्लस 5y है। ये गलती हो गई मेरी, सॉरी, इसलिए आंसर बराबर नहीं आ रहा था वो। ये 5y है तो ये 25y होगा, ये बनेगा आपका 49y। अब इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखो, 29y अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 49y अपॉन 5 विच इज 29y अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 49y। तो y कट गया, 5 कट गया, 29:49 है ऑप्शन यस। 14 क्वेश्चन हो गए। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 318 m42 आर इन प्रोपोर्शन। मैंने क्या बताया था, देखो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट कैसा है कि 318 m42 ये कैसे है, प्रोपोर्शन में। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 3:18 इज डबल इज टू m:42, लेकिन ये डबल इज टू को इक्वल टू लगा, 3:18 को 3/18 लगा और m/42। अभी ये 42 को हटाना है, m का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 42 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 42 on both sides. So I have 3/18 into 42 is m/42 into 42। तो ये कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, ठीक है, 3 1 जा 3, m इक्वल टू है ऑप्शन m इक्वल टू 7 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। In an NCC camp, 1200 trainees are participating, out of which 900 are selected for Republic camp. टोटल ट्रेनीज कितने हैं, 1200। सिलेक्टेड कितने हैं, 900। नॉट सिलेक्टेड कितने हैं, 1200 माइनस 900 300। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, 900:300, 900 अपॉन 300, 3/1, 3:1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 1 सेकेंड, let's look at question number 17. If a boy sells a book for rupees 450, he makes a loss of 10%. Selling price, cost price, loss। उसने 450 को बेचा तो लॉस बना उसका 10% ऑफ सीपी। सीपी को लिया हमने n, 10/100 इंटू n, क्योंकि सीपी है n, ठीक है। आगे क्या करना है वो देखते हैं, प्रॉब्लम पढ़ेंगे, लेकिन पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉस के लिए एसपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी माइनस लॉस। तो 450 इज इक्वल टू n माइनस 10n/100, या फिर n माइनस n/10, ये n/1 है, तो 10n/10 माइनस n/10, एलसीएम लिया मैंने, 10n माइनस n है 9n/10 विच इज 450। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए, 450 इंटू 10/9, 950 50 इंटू 10 500,
तो कॉस्ट प्राइस बना बुक का 500। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने 500। प्रॉफिट है 10% ऑफ सीपी विच इज 10 इंटू 1/100 इंटू 500। ये दो जीरो इसके साथ चले गए, 10 5 जा 50। प्रॉफिट है 50, कॉस्ट प्राइस 500, सेलिंग प्राइस कितना होता है प्रॉफिट के लिए? सीपी प्लस प्रॉफिट 550। तो कितना होना चाहिए उसका सेलिंग प्राइस? 550। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अभी। A man sells one speaker for rupees 7,500 at a profit of 20% and another speaker for 8,100 at a loss of 10%. Find his total loss or profit। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले स्पीकर के लिए सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। स्पीकर 1, he sells one speaker for 7,500 at a profit of 20% of CP है मेरा। तो ये बना 20 इंटू 1/100 इंटू n, ये 0,025। तो प्रॉफिट बना n/5। तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 7,500 इज इक्वल टू n प्लस n/5, ये n अपॉन 1 है। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 5n/5 प्लस n/5, 6n/5 इज 7,100। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो n बनेगा मेरा 7,500 इंटू 5/6, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6, 15, 6 2 जा 12, 30, 50 इंटू n। n कितना बना? 1250 इंटू 5, 125 इंटू 5 कितना होता है? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 625, 6250, 6250 है मेरा कॉस्ट प्राइस पहले स्पीकर का। तो स्पीकर 1 के लिए कॉस्ट प्राइस है 6250। ओके, नेक्स्ट अनदर स्पीकर फॉर 8,100 एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, दूसरा स्पीकर जो है उसका सेलिंग प्राइस है 8,100, कॉस्ट प्राइस और लॉस। ठीक है, he sells another speaker for 8,100 at a loss of 10%, at a loss of 10%। कॉस्ट प्राइस को लेते हैं m, 10% ऑफ m है उसका लॉस, 10 इंटू 1/100 इंटू m, एंड दिस इज m, दिस इज 1/10 m, दिस इज m, दिस इज 8,100। तो लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? CP माइनस विच इज 8,100 इज इक्वल टू m माइनस m/10 इज m/1। अभी एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 10m/10 माइनस m/10 विच इज 9m/10, दैट इज 8,100। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे m का वैल्यू आएगा 10/9 विच इज m, 9 9 द 900। तो m बना मेरा, ओके। तो सेकंड स्पीकर जो है मेरा, ठीक है, स्पीकर 2, उसके लिए मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 9,000 रुपीज। अभी टेबल बनाते हैं। स्पीकर, एसपी, सीपी।
स्पीकर वन, स्पीकर टू। स्पीकर वन का सेलिंग प्राइस कितना था, नोट किया है हमने, 7,500, कॉस्ट प्राइस 6250। 7,500 कॉस्ट प्राइस 6250। स्पीकर टू का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 9,000 और सेलिंग प्राइस है 8,100। तो टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कितना हुआ, 00615 और कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हुआ, 5215। तो सेलिंग प्राइस जो है टोटल वो है 15,600, कॉस्ट प्राइस टोटल 15,250, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर देयर इज प्रॉफिट। ओके फाइन। अभी प्रॉफिट कितना वो निकालना है। प्रॉफिट कितना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, 350 रुपीज का प्रॉफिट करो। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड सी का टेबल बनाते हैं। प्रॉफिट कितना है 350, सीपी कितना है 15250। तो प्रॉफिट कितना होगा जब सीपी होगा 100, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 350 इंटू 100 अपॉन 15250। ये जीरो की जीरो गया। ओके 5 3 जा 15, 305। ठीक है, एंड 5 7 जा 35, 7 1525 divided by 5, 5 3 जा 15, 20305। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा उसने जो पैसे पूछे, लॉस 350, फाइंड इज सॉरी प्रॉफिट 350 रुपीज, सिर्फ पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। ओके अच्छा वो परसेंटेज नहीं पूछा क्योंकि परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। ओके एक मैसेज कर रहा हूँ। Let's look at the next question, question number 19. Simplify 8 plus 4 minus 2 into 17 minus 12 into 10 minus 89. 8 plus 4 12, 12 minus 2 10, 10 into 17 minus 12 5 into 10 minus 89। तो ये हो गया 5 10 जा 50, 500 माइनस 89, 500 में से 89 गया, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 4 1 1। तो इसका आंसर होगा 4 1। ओके नेक्स्ट 20th क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफाई 0.05, सॉरी इसको जरा मैग्नीफाई करके देख ले। 20th क्वेश्चन क्या है, प्लस है वो। तो क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं हम। 0.05 इज 5/100 प्लस 1.5 into 5 मतलब 15/10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5/10। तो ब्रॉडबास में सबसे पहले ये होगा, दिस इज 5/100, यहाँ पे सॉल्व। दिस इज इक्वल टू 5/100 प्लस 15/10 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 मतलब 5/10 इंटू 5/10।
तो 15 5 जा 75, 75 into 5, 5 5 जा 25, 7 5 35, 370. So which is equal to 5 by 100 plus 375 upon 1000. 1 2 3 और 5 by 100 मतलब 0.05 plus 0.375, 7 plus 5 12, 0.425. देखिए ऑप्शन देखते हैं 0.425. ओके, अभी आपने देखा सिंप्लीफाई के सारे क्वेश्चन एक साथ ही आ गए. नेक्स्ट 21st. सिंप्लीफाई 7 plus 5 minus 2, 7 plus 5 minus 2 into 7 plus 89 minus 94 divided by 2 plus 33 divided by 3, 33 divided by 3 plus 9 into 2 minus 7 divided by 11. ओके, तो दिस इज व्हाट. सबसे पहले ब्रैकेट में जाते हैं. देखो सॉल्व कैसे करते हैं. ब्रैकेट में जाते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. 33 डिवाइड बाय 3 इज 11 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 कितना है 18. तो 11 प्लस 18 माइनस 7, ये हो गया आपका 29. 29 माइनस 7 होता है 22. 22 डिवाइडेड बाय 11. तो इसको फिर से लिखते हैं अभी. 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 89 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 11. ओके, 94 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाय. तो अभी ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी, एक ही वक्त होंगी. ओके, तो 94 डिवाइड बाय 2 कितना है 47. 22 डिवाइडेड बाय 11 कितना है 2. 47 प्लस 2 कितना है 49. 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 89 माइनस 47 प्लस. अभी पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट करते हैं. ठीक है, तो 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 89 कितना हुआ ये. ओके, ये इंटीजर्स का क्वेश्चन हो सकता है. 7 प्लस 89 इज 96 माइनस 47 प्लस 2. 2 इंटू 96 क्या होता है 9 2 ज़ा 180 190. तो 7 प्लस 5 माइनस 192 माइनस 47 प्लस 2. इसका आएगा एडिशन. 7 प्लस 5 12 माइनस 192 माइनस 47 प्लस 2. इंटीजर का क्वेश्चन है. ठीक है, इसका आंसर माइनस 1 45 माइनस 2 25 आंसर है क्या इसका. यस, दिस इज द आंसर. तो इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको. जब 12 माइनस 192 होगा, मतलब 12 से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाओ. दैट्स इट. ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21. ओके, 22 और 23 के लिए यहाँ पे इसलिए the average weight of 20 boys in a class is 160 kg. ठीक है, अभी देखो ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सम ऑफ एज ऑफ 20 boys upon 20 is equal to 160. एवरेज का कॉन्सेप्ट. So what is the sum of the age of 20 boys
sum of 20 boys कितना है 20 इंटू 160 60 इंटू ज़ा 32 3200 उसके बाद and that of the remaining 5 boys is 50 kg sum of age of क्लास में 25 बॉयज है अपॉन 5 is how much so sum of age of 5 boys is equal to 5 into 50 which is 250 क्वेश्चन क्या है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास बॉयज कितने क्लास में 25 सम ऑफ एज ऑफ ऑल बॉयज इज ऑल बॉयज मतलब 25 बॉयज इज इक्वल टू 3200 प्लस 250 which is 3450 so what is average age of 25 boys it is 3450 divided by 25 ओके तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट डिवीजन करते हैं हम यहाँ पे या फिर और सिंपल करते हैं 3450 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं वो इजी होगा 345 इंटू 4 5 4 ज़ा 20 4 4 ज़ा 16 18 4 3 ज़ा 12 13 तो दिस इज 1380 345 इंटू 4 उसके ऊपर एक 0 25 इंटू 4 100 0 0 0 0 आंसर इज 138 ओके फाइन तो ये एज है कि वेट है वेट है सबसे मैं एज लेके चल रहा हूँ इतना इतना वेट इतना एज कैसे हो सकता है सॉरी ठीक है इसको वेट है तो 138 ऑप्शन है मेरे पास ओके 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं एवरेज वेट है ये पूरा वेट का क्वेश्चन है ये एज नहीं है वही मैंने सोचा इतने सारे मोटे मोटे बच्चे एक क्लास में कैसे रहेंगे जब मेरे को लास्ट एवरेज आया तब ये पेपर सॉल्व करने में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दिया मैंने द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 226 एक ग्रुप है जिसमें 7 स्टूडेंट्स है तो उनका एवरेज कितना है 226 मार्क्स का एवरेज if the marks obtained by 6 of them are this much find the marks obtained by the 7 student तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 340 180 260 56 275 307 ये हो गए 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 7 प्लस 1 8 प्लस 5 13 प्लस 6 19 प्लस 12 31 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 1418 तो एवरेज क्या होता है एवरेज इज इक्वल टू sum of all marks upon total marks total students sum इसको अच्छे से लिखते हैं sum of marks of 7 students upon total number of students तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितना है 1418 ये 6 स्टूडेंट्स का मार्क हुआ प्लस 7वें स्टूडेंट का मार्क लिया m टोटल स्टूडेंट 7 एवरेज 226 तो m कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स
226 into 7 is 1418 plus m upon 7 into 7. 7 ones are 7 ones are 226 into 7. 7 6 are 42. 7 2s are 14 18. 7 2s are 14 50. 1582 is equal to 1418 plus m. Subtract 1418 from both sides. 1582 minus 1418, 12 minus 8 4, 7 minus 1 6, 5 minus 4 1 है क्या 164 का ऑप्शन है। चलो जम गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। A library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. एक लाइब्रेरी है जिसमें संडे को 510 विजिटर्स आते हैं and other days 240. Average number of visitors in a month of 30 days starting with Sunday is। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसने दो चीजें कंबाइन कर ली, कैलेंडर भी कंबाइन किया और एवरेज भी कंबाइन किया। अभी देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मंथ में ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 15, ये 22। ओके फाइन। और ये 29, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। तो दिन कितने हैं? 30 डेज। उसमें संडे कितने हैं? ठीक है, तो संडे के विजिटर्स कितने हैं? 5 इंटू 510, मतलब 5 1 5 5 5 25 2550। एंड अदर डेज कितने हैं? अदर डेज 25। एक दिन के विजिटर कितने हैं? अदर डेज में विजिटर कितने होते हैं उनके? 240 ऑन अदर डेज। 25 इंटू 240, 25 इंटू 24 करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 24, 6 है। तो ये हो गया 6। तो टोटल विजिटर्स कितने हैं? टोटल विजिटर्स है 2550 प्लस 6 विच इज 8550। एंड टोटल डेज कितना है? 30। तो एवरेज विजिटर्स पर डे, एवरेज विजिटर्स पर डे is equal to total visitors on 30 days divided by total days, which is 8550 divided by 30। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 285 है क्या ऑप्शन? देखते हैं 285। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 285 है ऑप्शन। 285 का ऑप्शन है। 25th क्वेश्चन। A batsman makes a score of 87 runs in 17th match and thus increases his average by 3. Find the average after the 17th match. 87। तो runs scored, total runs scored
इन 16 मैचेस देखते हैं. टोटल रन स्कोर्ड इन 16 मैचेस इज सपोज 10. रन्स स्कोर्ड इन 17th मैच दिया है, कितने हैं? 87. ओके, और अभी उसका एवरेज बढ़ा 3 से. ओके, नाउ लेट्स सी दिस. तो अच्छे से सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. एवरेज ऑफ रन्स इन 16 मैचेस is equal to n upon 16. What is n? Runs scored in 16 matches. Okay. So what is n? It is average of runs in 16 matches into 16. अभी इस ये जो एवरेज है 16 मैच का, इसको नाम देते हैं ए इंटू 16. ये बना मेरा एन. एन क्या है? टोटल रन स्कोर्ड इन 16 मैच. लेकिन व्हाट इज एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 17 matches is equal to runs scored in 17 matches. Runs in 17 matches upon 17. तो ये एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड इन 17 मैचेस कितना है? उसका जो पुराना एवरेज था एन, उसका पुराना एवरेज जो था ए वो 3 से बढ़ गया. और रन्स इन 17 मैचेस कितने हैं? टोटल रन्स इन 16 मैचेस प्लस रन्स इन 17th मैच. रन्स इन 16 मैचेस प्लस रन्स इन 17th मैच अपॉन 70. रन्स इन 16 मैचेस कितने हैं? 16 मैचेस के रन कितने हैं? n मतलब a इंटू 16 प्लस रन्स इन 17th मैच कितने हैं? 87 अपॉन 70 इज a प्लस 3. अभी इसको सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 70. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 70. तो 17 इंटू a प्लस 3 is a into 16 plus 87. 17 into a plus 17 into 3 is 16a plus 87. So 17a plus 51 is 16a plus 87. Subtract 16a from both sides. Subtract 16a from both sides. So I got 17a plus 51 minus 16a is 16a plus 87 minus 16a. So I get a plus 51 is equal to 87. Subtract 57 from both sides. 51 from both sides. 51 from both. So I get a plus 51 minus 51 is 87 minus 51. So a is equal to 36. क्वेश्चन क्या है देखो. क्वेश्चन है फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th मैच. तो 3 रन से बढ़ गया. a प्लस 3 है उसका एवरेज आफ्टर 17th मैच. तो ये बन गया 39. इतना बड़ा क्वेश्चन था. ओके, 26th क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही इजी है. 1 3 5 7 9 11 13 एवरेज. तो क्या होगा एवरेज इनका? 26th क्वेश्चन देखते हैं. इट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन कितने? ये 3 3 6 एक साथ. तो 1 प्लस 9 हो गया 10
Okay. 10 plus 8, 18. 18 plus 7, 25. 25 plus 9, 34. 34 plus 13, 47. 47 upon 7. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. फिर से करते हैं 1, 3, 7, 9, 11. 7 प्लस 13 हो गया 20. 9 प्लस 11 हो गया 20. 5 प्लस 4 हो गया 9. 20 प्लस 20 40. 40 प्लस 9 49. इनका टोटल 49 डिवाइड बाय 7. 7 7 का आंसर इज 7. पहले कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुआ था, कुछ तो कैलकुलेशन एरर हो गया था पहले इसमें. अभी देखते हैं 27. 27. If x% of y is 100, y% of z is 200. Then find the relation between x and z. So x into 1 by 100 into y is 100. So y is equal to cross multiply करते हैं सीधा सीधा 100 into 100 upon x. Similarly, y% of z is 200. तो y क्या है 200 into 100 upon z. लेकिन y ये भी है, y ये भी है, तो दोनों सेम है. 100 into 100 upon x is 200 into 100 upon z. तो ये 100 100 गया. So I have 100 upon x is 200 upon z. x को यहाँ लेके जाते हैं. x upon z is 100 upon 200. 100 upon 200 है 1 upon 2. तो 2x equal to z. है ऑप्शन 2x equal to 27. 28th. 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number is 15. What will be 40% of that number? देखो पहले तो नंबर फाइंड करना है. 1/4 of मतलब 1/4 of 1/3 of 2/5 of is 15. सीधा से क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 15 into 5 into 3 into 4 upon 2. 2 2s are 5 2s are 10. 15 3s are 45. 45 into 10 450. 450. 40% of 450 फाइंड करना है. 40 450 which is 40 into 1 by 100 into 450. ये 0 गया, ये 0 गया, 0 0. 45 4 जा 180. ये आंसर आएगा 180. 28 हो गया. 22 क्वेश्चंस बचे हैं. Now, if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then the number is. बहुत interesting question. 15% of 40 is greater than 25% of a number by. Find the number. 15% of 40 मतलब 15 into 1 by 100 into 40. और ये बड़ा है, इसमें से जब इसको माइनस करता हूँ तो 2 आंसर आएगा. This minus 25 into 1 by 100 into n is 2. ये दो आई एम सॉरी, इसको कुछ नहीं करते. 15 4 जा 60. 600 upon 100 minus 25 n upon 100 is equal to 2. Multiply both sides by 100. 600 minus 25 n upon 100. मल्टीप्लाई नहीं करते अभी मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100. तो 100 वहाँ पे जाएगा. 600 minus 25 n is 200. Add 25 n to both sides.
So I get 600 minus 25n plus 25n is 200 plus 25n. ठीक है, तो 600 इक्वल टू 200 प्लस 25n. अभी subtract 200 from both sides. Subtract 200 from both sides. What do I get? 600 minus 200 is 200 plus 25n minus 200. So 25n 400 divided by 25 on both sides. Divide by 25 on both sides. 25n upon 25 is 400 upon 25. 25 16 are 400. तो n हो गया 16. है क्या ऑप्शन 16 का? Find the length of the rectangular playground in centimeter whose area is 700 square meter and breadth is 25 मीटर. देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. 30th क्वेश्चन डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा. एक प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर जिसका ब्रेड्थ है 25 मीटर और लेंथ है L. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ which is equal to 700. ये सब स्क्वायर मीटर में चल रहा है. L into 25 is 700 divided by 25 on both sides. So I get L multiplied by 25 upon 25 is equal to 7 into 100 upon 25. क्यों किया ऐसा मैंने? 25 4 जा 100, 7 4 जा 28. तो लेंथ मिला मुझे 28 मीटर्स और मुझे पता है कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स. therefore 28 meters is 2800. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. Rina took a loan of rupees 1200 simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid rupees 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? Let's look at the question. Simple interest question है PRT. आई क्या है? PRT अपॉन नंबर्स लिख देते हैं. लोन कितने का लिया? 1200. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? जितना ईयर्स उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कितना मिला? 432 रुपीज विच इज इक्वल टू T R T upon 100 0 0 0 0 divide by 12 on both sides. Divide by 12 on both sides. So I get 432 upon 12 is 12 into n upon 1 upon 12. Sorry, 12 1s are 12, 12 3s are 36, 72, 12 6s are 72. n into n क्या होता है? n स्क्वायर. कितना है वो? 36. तो n इक्वल टू 6 32. Write the name of the angle formed by the clock at 7:15 p.m. तो अभी देखो, this is 12, this is 15, this is 30, this is 45. ओके, या फिर ये 1 2 ऐसे लिख, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते 30 मिनट्स वाला नहीं लिखते. ये है 3 6, तो 7:15, ये 7 है और ये 15 है. ठीक है ना? तो 7:15 PM पे एक चीज याद रखना, 7 का जो अवर हैंड है वो आर हैंड, ये आर हैंड जो है ये 7 पे नहीं रहता, ये थोड़ा सा हिला हुआ रहता है क्योंकि ये 8 की तरफ जाता है और ये 7:15 है. ओके, तो ये एंगल क्या बना? ग्रेटर देन 90.
The table below shows the maximum temperature in New York City last year. Use the information in this table and answer the following. What was the average maximum temperature up to two decimal places of 3 months May, July and September last year in New York City? May, July and September. By average temperature, total number of entries, total of all entries upon total number of entries. मई, जुलाई, सितंबर का एवरेज निकालना है, तो उनके टेम्परेचर का एडिशन किया 21 प्लस 29 50, 50 प्लस 24 74, और वो एंट्री कितने 3, 74 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, तो 24.66 इज द आंसर. 34th. In the morning, the temperature was minus 10 and it decreased 3 degree by evening. What was the temperature in the evening? अभी देखो, माइनस 10 था उसका टेम्परेचर मॉर्निंग में और कम हो गया 3 डिग्री, तो माइनस 10 से लेफ्ट में गया 3 डिग्री, तो आंसर होगा माइनस 13 डिग्री. ओके, इंक्रीज होता तो माइनस 10 प्लस 3 होता, तो माइनस 10 के इस तरफ जाता. देखो, इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट बताता हूँ. सीधा सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करो. 0 इधर 1 होगा, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे करके -10 तक गया. -10 तक गया, यहाँ पे -11, यहाँ पे -12, यहाँ पे -13. क्यों? 10 में 3 बार उड़ी मारा लेफ्ट में, डिक्रीज हुआ इसलिए. अगर इंक्रीज होता था तो 3 बार यहाँ पे उड़ी मारते थे, तो -10 प्लस 3 7 होता था. ठीक है, लेकिन डिक्रीज हुआ तो और कम हुआ. 35th question. A rectangular garden is 185 meter long and 220 meter wide. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका लेंथ कितना है 185 मीटर एंड 220 मीटर वाइड. 185 मीटर एंड 220 मीटर. It has two rows with the center of the uniform width of 4 meter. One parallel to length, other parallel to its breadth. Find the cost of leveling the road at rupees 1.25 per square meter. अभी देखो, ये वाला जो रोड है इसका डायमेंशंस क्या है. देखो, इसका एक डायमेंशन है 220 और दूसरा है 4. तो इसका एरिया हो गया 220 इंटू 4 विच इज 880 स्क्वायर मीटर. अब जो दूसरा वाला रोड है इसका डायमेंशन देखो, एक डायमेंशन 185 और उसका विड्थ है 4. 185 इंटू 4, 185 इंटू 4 कितना होता है पता है? 182 जा 360, 370, 740. 185 इंटू 4 इज 740 स्क्वायर मीटर. तो ये टोटल एरिया कितना हुआ लेवल करने का? 0 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 8 16, 1620 स्क्वायर मीटर. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है बीच वाला, इसका जो डायमेंशंस है वो है 4 इंटू 4. क्यों? और ये 2 बार आया क्योंकि इसका विड्थ भी 4 है और इसका ये विड्थ भी 4 है और ये कैलकुलेशन में 2 बार आया है, इसलिए इसको एक बार कैंसिल करना है. तो -16, तो 1604 स्क्वायर मीटर. इतना ही एरिया मुझे क्या करना है? लेवल करना है. और उसका कॉस्ट कितना है? 1.25 पर स्क्वायर मीटर. तो एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है? 125/100. तो 1604 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना होगा? 1604 इंटू 125/100. ओके, तो मुझे सिर्फ 1604 को, या फिर और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 25 जा 4 4 जा 16, 4 0 जा 4 1 जा एंड 25 5 जा, तो ये 5 1 जा 5 5 0 5 4 जा 22,005. कितने पैसे लगेंगे? ओके, so let's look at question number 36. डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए. अगर नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना. ठीक है, फाइन. अगर नहीं पता तो गूगल कर लेना. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, एक्चुअली 1 डेसीमीटर होता है 0.1 मीटर, लेकिन 0.1 क्या होता है? 1/10 मीटर.
और 1/10 को लिखने का तरीका है 1 इंटू 10⁻⁻1। ये आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, in Roman numeration, if a symbol is repeated, its value is not multiplied as many times as it occurs. उसको मल्टीप्लाई नहीं होता उसका वैल्यू। अगर अगर मैं x x रिपीट करता हूँ, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। x x x करता हूँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। it is not multiplied as many times as it occurs. is not multiplied. हिंदी में ढूंढ सके बताइए भी, यदि कोई संख्या बार बार आता है तो इसका मान उतनी बार गुना नहीं किया जाता जितनी बार वो आता है, गुना किया जाता है। इट इज मल्टीप्लाइड, ट्रू। ओके, 3 बार आया x तो 30 लिखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सेमीसर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्रीज। सॉरी, डायमीटर ऑफ द सेमीसर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, बराबर है। ये जो डायमीटर होता है और ये सेमीसर्कल है, ये ए बी जो है ये डायमीटर है, ये प्रॉपर्टी है, ये ए बी डायमीटर है। और इसने जो एंगल बनाया उसको कहते हैं एंगल सबटेंडेड। क्या एंगल बनाया? ए पी बी। कुछ भी एंगल बनाएगा वो ए पी बी ए क्यू बी, वो सब 90 डिग्रीज ही होंगे। ठीक है। A big cube has each portion 44 centimeters. Tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that. Then how many tiny cubes will be formed that are surrounded by at least one cube? ये important question है, इसको हम करते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। A rectangular tank 15, 12 and 8 dimensions was completely filled with water. Find the volume of water in the tank. तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर टैंक को ड्रॉ करते हैं। ओके, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 15 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज 15 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हर सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है। ठीक है, बट 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। तो इसलिए ये मीटर क्यूब को 1000 से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आएगा लीटर्स में 15 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1000। एक दो एक दो, ये इससे गया। ओके, तो 15 12 जा 180, 180 इंटू 18, तो 1, ये देखो इसको ऐसे कर 180 इंटू 18, 180 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू 10। ये जीरो गया, जीरो गया, 18 18 जा 360। फाइंड द वॉल्यूम वाटर इन द टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो है वैसे ही आया अपने को। 15 12 जा 180, 180 1440 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे लगा कि मीटर क्यूब या सॉरी लीटर्स में पूछ रहा है, इसलिए मैंने उतना काम किया, नहीं तो नहीं करता। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 41। Which option shows fraction arranged in ascending order? Fractions पहले लिख लो। देखो 4 और 16 का एलसीएम क्या है? 16। अभी इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, चलो टाइम नहीं लगता ज़्यादा। 4 8 12 4 सॉरी 2 2 2 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 1 2 3 4 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। तो इसको 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से, इसको 12 से, इसको 3 से। सबसे छोटा ये है, ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो होगा 7/12 1 लेस देन 5/8 लेस देन 3/4 लेस देन 13/6। 7/12 5/8 3/4 13/6 ये बन गया आंसर। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है, देखते कितने। 945.31 क्वेश्चन नंबर 40। 945.341 minus 1042.792 plus 875.435 plus 31.025। ठीक है, अभी ये करना है। तो पहले क्या करते हैं हम, ये इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, 8 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 875.43 31.025 5 plus 5 10 3 plus 3 6 4 6 10 906.46। तो अभी इसको फिर से लिखते हैं। देखो 945.341 माइनस 1042.792 प्लस 906.460। अभी इनको ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। तो मैं ऐड कैसे करूँगा, देखो 945.341 906.460 1 10 8 11 5 18 1851 8.01 और इसमें से 1042.792 को सब्ट्रैक्ट करना। ये मिस्टेक हो गया मेरा, सॉरी। दिस इज 1 10 4 plus 4 8 dot 6 plus 5 11 5 1851 और उसमें से क्या माइनस करना है, 1042.792 11 minus 2 9 9 minus 9 0 7 minus 7 0.009 वाला आंसर मिला, यही होगा आंसर। देखो 11 minus 2 9 4 minus 4 0 8। ओके, 43rd क्वेश्चन देखते। A man on tour travels first 160 km at 64 km per hour, next 180 km. The average speed of the first 320 kilometers of the tour is। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम का टेबल बना दो। स्पीड डिस्टेंस टाइम 160 किलोमीटर्स, स्पीड कितना है 64 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 160 अपॉन 64। 16 4 जा 16 10 जा 5/2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखो उसका जर्नी। द नेक्स्ट 160 किलोमीटर्स इन 80 आवर्स, सॉरी एट 80 किलोमीटर्स पर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 160 अपॉन 80 विच इज 2 आवर्स। एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 160 प्लस 160। टोटल टाइम कितना लिया उसने 5/2 मतलब 2.5 प्लस 2 इज 320 अपॉन 4.5 विच इज 640 अपॉन 9। ओके, तो 640 को 9 से डिवाइड करेंगे हम। 9 7 जा 63 10 9 1 जा 71 पॉइंट, ये 10.11 ये होगा आंसर। ये आपको लगेगा मैंने 4.5 का 9 कैसे किया, बहुत ही सिंपल है। 320 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 4.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 40। On dividing 2 to 72 as well as 875 by 3-digit number n, we get the same remainder. The sum of the digits of n is। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैकल करते हैं बात।
same. The sum of the is 45th day. It takes Julia half hour to wash, comb her hair and put on her clothes, 1/4 hour to have her breakfast. How much does it take to ready for school? टोटल टाइम कितना है? उसको आधा घंटा लग रहा है पहले कुछ काम करने के लिए, और 1/4 आवर लग रहा है बाद में कुछ काम करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए. तो दिस इज 2/4 प्लस 1/4 एलसीएम लिया 3/4. दिस इज द आंसर. Okay. Which of the following in Roman numerals is incorrect? Okay. Fine. Which of the following in Roman numerals is incorrect? LX, L50, L60, X is 10, 260, 9, L50 और उसके बाद 100 ये वाला. This is the answer. Let's look at 47. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं? 6. ये देखो. ओके 6 फेसेस. A flat surface which extends indefinitely in all directions is called a surface plane. अगर लाइन होता तो इन्फिनिट एक्सटेंड्स इनटू. डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10. एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपका ए, तो दूसरा है a + 10. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ बोथ द एंगल्स. अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 9. उल्टा करते हैं क्वेश्चन. तो 100 + 90 90 है क्या? नहीं. 50 + 60 90 है क्या? नहीं. 55 + 45 90 है क्या? नहीं. 40 + 50 90 है क्या? हाँ. और एक 10 से बड़ा है दूसरे से. The total weight of brinjal, ladyfinger and onion is 48.057 kg. ये टोटल वेट है. If brinjal and ladyfinger weigh 5.35 and 24.52 kg, brinjal plus ladyfinger plus onion is equal to 48.057. एक्चुअली मैं टाइम लिमिट लगाया था कि मैं इतने टाइम में सॉल्व करूंगा. ठीक है 1.5 hours अप्रोक्सीमेटली 24. अभी 1 मिनट बचा है इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो अगले वीडियो में ले लूंगा. 5 + 3 8, 5 + 4 9, 29.87 plus onion is 48.057. तो अनियन कितना होगा? सब्ट्रैक्ट 29.87 फ्रॉम बोथ साइड्स. 48.057 minus 29.870. तो 7 15 minus 7 8, 9 minus 8 1. 187 वाला ऑप्शन कौन सा है? ये दोनों नहीं है. ठीक है. अब ये 9 minus 7 17 minus 9 is 8 18. ये है आपका